छोड़ नहीं सकते। अब तुरंत अर्जुन और भीम चल पड़े। कहाँ? जहाँ अश्वत्थामा को बांध कर मारते पीटते घर से ला रहे हैं और वह द्रौपदी के सामने इसका प्राणांत किया जाएगा और यहाँ भी मारना नहीं चाहिए। दोनों ने उसे मारने के लिए पकड़ कर वहां लाए हैं और कोई कहता है कि इन नाना छोटे बच्चों को मारा, मृत्युदंड देना चाहिए। कोई कुछ कहता है, पर वह मन ही मन विचार करते करते जैसे ही वहां द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए और द्रौपदी कहती है कि यह जो द्रोणाचार्य जी हमारे गुरु जी का बेटा है अश्वत्थामा, यदि ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मण ने कोई अपराध हो, गुरु जी का पुत्र है, गुरु समान ही है, अब इसे क्या करना चाहिए। और युधिष्ठिर जी महाराज जी भी कहते मत मारो और माँ द्रौपदी भी कहती मत मारो। अर्जुन और भीम कहते इसे मृत्युदंड ही देंगे, मृत्युदंड ही देंगे। भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण वहीं खड़े देख रहे हैं यह लीला और भगवान श्री हरि कुछ बोलते नहीं। आपस में महान घोर विवाद चल रहा है और वह विवाद का कोई अंत नहीं निकलता। सभी अपनी अपनी बात को रखते हैं पर कोई हल नहीं होता। मेरे प्रभु श्री हरि साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहीं खड़े हैं और दोनों तरफ की दोनों बातों को देखते भी हैं, कुछ बोलते नहीं। क्यों? कहा जाता है कि देखो, जब तक आपको कोई सलाह ना लेना, आप ये मतलब कि किसी को सलाह दोगे तो बाद में परेशानी ही झेलना पड़ेगा। इसीलिए भगवान श्री हरि देख तो रहे, कुछ कर ही नहीं रहे। जब कोई हल ही नहीं निकला, बड़ी समस्या हो गई, विडंबना, फिर तुरंत कहने लगे सभी मिलकर अब क्या करना चाहिए प्रभु, जब तक आपकी आज्ञा न होगी कुछ भी नहीं कर सकते। तो भगवान श्री हरि कहने लगे तस्मा शास्त्रम प्रमाणम के कार्य न व्यवस्थितम। देखो, जो शास्त्र कहता है, जो बड़े कहते हैं, जो हमारे प्राचीनता से चलती आ रही है, वही कार्य करना चाहिए। तो विचार किया गया तो भगवान कहने लगे ध्यान रखो, कोई हल नहीं निकलता है, काम करो। ब्रह्म बंधुर्नहंतव्यम आतताई वरार्पणम मवैवयो मम्यमातम परिपाये ननो शासनम। भगवान कहते हैं कि कोई आतताई हो, किसी ने बालक की, किसी स्त्री की, अशक्त की, कमजोर की, कोई बेचारा गरीब की हत्या करता, उसे मार देना चाहिए। फिर कहते हैं कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। तो सारे कहने लगे प्रभु आप दोनों तरफ की बात क्यों करते हो। तो भगवान थोड़ा अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं, देखते भी हैं इनके अंतरात्मा में क्या चल रही है और ये क्या करने वाले हैं। इनको सद्बुद्धि मैंने जब दिया था, उस चीज का आज उजागर कर पाएंगे या नहीं। तब तुरंत भगवान श्री हरि कहने लगे बड़े जो सम्मानित आदमी होता है, जो प्रतिष्ठित आदमी होता है, उसे मारने या ब्राह्मण को मारने से या उसका यदि अपमान कर दो तो उसे मरे से भी ज्यादा कष्ट होता है। यदि किसी को बाण से मार दो तुरंत वह मर जाता है, पर जो वाणी का बाण होता है वो चुभता ही रहता है। इसने वह उस समय मेरे जीवन में या उस दिन यह कार्य किया था, वह चुभता ही रहेगा जब तक वह धरा धाम में रहेगा। भगवान श्री हरि ने कहा इसका अपमान करके इससे माथे में जो मणि है उसे निकाल कर धक्का मार के भेज दो। अब भगवान श्री हरि की बात का पालन किया गया, अश्वत्थामा का अपमान करके वहां से भेज दिए। अश्वत्थामा ने भी सोचा कि मैं भी द्रोणाचार्य पुत्र हूँ, इन्होंने मेरा अपमान किया, अब मैं इनके कुल में कोई भी तर्पण करने के लिए, जल देने के लिए कोई किसी को भी शेष नहीं छोड़ूंगा। तुरंत उसने भी मन में सोच करके चला।
और जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी, उनकी धर्मपत्नी उत्तरा शेष है और उनके गर्भ में परीक्षित जी महाराज जी नन्हे से स्थापित है। अब वह अश्वत्थामा विचार करने लगा कि अब मैं ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा जो उत्तरा के गर्भ में जो बालक जन्म लेने वाला है उसे समाप्त कर दूंगा। देखो, किसी के प्रति जब दुश्मनी हो जाती है और किसी के प्रति जब दोष हो जाता है, वो ये नहीं सोचता कि भविष्य में क्या होगा, वो यही सोचता कि अब इसे गोली मार दूं, ये नहीं सोचता कि गोली मारने के बाद आजीवन कारावास जाना पड़ता है और उसके परिवार भी बर्बाद हो जाते हैं, उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है, उसका सर्वस्व पैसा भी खर्चा होता है, बाकी बात सोचता ही नहीं। जो इस तरह की कोई कारण करता है उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। यदि शुभ कार्य को तुरंत करो, अशुभ कार्य को कुछ सोचो समझो, कुछ समय दो तो क्या पता वो टल जाए। पर अश्वत्थामा ने गुस्से में ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे वो ब्रह्मास्त्र चलकर वहां उत्तरा के गर्भ के बालक को छेड़ करने के लिए जा रहा था, भगवान श्री हरि ने ऐसे अपना ब्रह्मास्त्र से उसे रोक दिया। देखो, भगवान श्री हरि अपने भक्त को कोई भी कष्ट देने से पहले उसकी रक्षा करते हैं। भगवान ने भी जो ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को रोक दिया। भगवान श्री हरि जाकर उत्तरा के गर्भ में विराजमान हो गए और वहां उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसकी रक्षा की। और जैसे ही वह ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद उत्तरा बार बार, जब भगवान श्री हरि महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ और जब वह जाने लगी, भगवान श्री हरि अपनी राजधानी की ओर जाने की तैयारी में है। उत्तरा ने मन ही मन विचार किया, मेरे प्रभु ने मेरी रक्षा की, वो प्रभु भी चलकर जा रहे, मैं किसकी शरणागति जाऊं। यह अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था वह मेरे प्रभु ने मेरी रक्षा, उस गर्भ की रक्षा की जिसे मेरा कुल चले। भगवान के चरणों में भागी जा रहे, हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, आपके बिना मेरा कौन रक्षक होगा। क्या कहते, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयं पश्यम यत्र मृत्यो परस्परम्। मेरे सामने महाघोर यह मृत्यु जो दिख रही है, इसका क्या होगा। भगवान श्री हरि कहने लगे, बहुत दिन हो गए, मुझे अपने माता पिता के पास भी जाना है। यहाँ तुम्हारे गर्भ का जो बालक होगा उसकी रक्षा कवच हमने बांध दी है और इसे कोई मार नहीं सकता, चिंता न करो। तुरंत जब भगवान की शरणागति आई तो भगवान ने भी कह दिया, अनन्यस्या चिन्तयन्तो ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमाभ्याम्। भगवान कहने लगे, तुम हमारी शरणागत आई हो, तुम्हारे को कोई कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चलने के लिए तैयार है अपने राज्य की ओर, अपने देश की ओर। भगवान श्री हरि रथ में विराजमान है, एक पैर नीचे और एक पैर रथ के ऊपर। और जैसे ही चलने की खबर पता चली कि वहां कुंती माता भगवान श्री कृष्ण की बुआ जी हैं। जब देखा मेरे प्रभु अभय मुद्रा में खड़े हैं, एक पर जमीन पे है, एक पर रथ पे है, तो कुंती माता कहती है, प्रभु जब यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ, इतने बड़े संकट आए, तब तक आप यहाँ रहे। आज महाभारत का युद्ध भी समाप्त हुआ और हमारे पुत्र को राज्य की प्राप्ति हुई और आप चले जा रहे हैं, ये कैसी विडंबना है। तो भगवान कहते हैं, संसार है, मिलन भी होता है, विछोड़ भी होता है, कुछ पता नहीं कब किसका कहाँ मिलन हो जाए और कहाँ विछोड़ना पड़े, ये तो संसार की रीति है। कहा गया है, चक्रवत परिवर्तन दे सुखानी च दुखानी।
जैसे रथ के पहियों को चलते कहीं बहुत सुंदर सड़क भी मिलती है, कहीं गड्ढे भी मिलते हैं, इसी प्रकार संसार में बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। ये तो काल चक्र है, निभाना ही पड़ेगा जब तक संसार में रहोगे। इसीलिए जब भगवान जाने लगे, कुंती माता प्रार्थना करते, प्रभु आप मत जाइए और आप हमें ऐसा कष्ट दे दो जिसे आप यहाँ बने रहे। कुंती माँ कहती है कि जो कष्ट मिला था तब आप यहाँ रहे, शांति के बाद आप यहाँ से जा रहे हैं, उस शांति का और उस खुशहाली का क्या आनंद है। जो हमारे प्रभु, मेरे प्रभु हमारे से जब दूर हो रहे हैं, क्या वो सुख कहा जाएगा। तुरंत प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहने लगे, नमस्ते पुरुषम तोत्यासिरम परकीर्तेन परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतरम वैरस्थितम। भगवान कहने लगे, बुआ मैं एक नन्हा सा बालक मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो जो कुछ भी हुआ विधाता ने किया है। कुंती माता कहने लगी, आप झूठ मत बोलो, आप ही सर्वेश्वर हो, आप ही समर्थवान हो, जो कुछ भी किया है आपने ही किया है, इसीलिए आपको कोई छल नहीं सकता, कपट नहीं कर सकता। जब वह दुर्योधन धृतराष्ट्र ने मेरे बच्चों को लाछा क्रिया में जब जलाने के लिए वह भवन बनाकर अंदर डालकर आग लगा दी, प्रभु आपने रक्षा की। जब वहां दुर्योधन दुष्ट ने हमारे बच्चों को विष जहर दिया, फिर भी आपने उसको अमृत कर दिया, आज हमें छोड़कर जा रहे हैं, ये तो बहुत विडंबना की बात है। और वह माँ कुंती बार बार प्रभु के चरणों में वंदन करते कहती है, विषावनयं पुरुष ददर सनंद सभायं वनवास सकृत कृक्षितः मृदे मृदे अनेकमा शास्त्रतयो दुर्णस्य तस्य सहरेण अलिखितम्। माँ कुंती कहती है, प्रभु देखो वह जहर भी आपने अमृत करा दिया। महाभारत का युद्ध हुआ, बड़े बड़े मगरमच्छ द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य बड़े बड़े महायोद्धा से महायुद्ध हुआ, फिर भी आपने कभी भी मेरे भक्त को कोई भी कष्ट और किसी प्रकार के वह दुख में से बचाकर मेरे बच्चों की रक्षा की है। आपकी करुणा वरुणा और आपकी जो आनंदमय छवि है, क्या हम भूल सकते हैं क्या? आप कहाँ जा रहे हो? हे प्रभु, आप इतने दयालु हो, इतने अनन्य हो, आपको सदा सर्वदा यदि आपकी इच्छा हो तो वह जल भी आप अमृत बना देते हो। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी लेते हैं, गरल सोदा रिपु करहि मिताई, गरल सोदा रिपु करहि मिताई, गोपाना सिंधु अनल
मिटाए। ओ मन सिंधु अनल सिंधराए, ओ मन सिंधु अनल सिंधराए। कहा जाता है कि देखो भगवान की जब कृपा हो जाती है तो जो विष से अमृत बन जाता है। बड़े बड़े जितने समुद्र है प्रभु चाहे तो गोकुल के समान छोटा होकर वो पार हो जाता है। इसीलिए भगवान की कृपा की समीक्षा करो। भगवान श्री हरि की वह मां कुंती बार बार प्रभु से ही कहती प्रभु आप मत जाइए। पुनः कहती है हे प्रभु ध्यान रखो, जब यहाँ विपदा 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 बनी रही आप यहाँ रहे, अब मुझे ये ऐसे सुख का क्या फायदा, आप हमें छोड़ कर जा रहे आप हमें अब दुखी दो। क्या कहते हैं विपदा संतुना सशस्त्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। विपदा संतुना सशस्त्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। मां कुंती कहती है कि प्रभु आप जब तक रहे, महाविपदा रही, महाकष्ट रहा तो आप बने रहे। यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े महायोगी, महातपस्वी आप जब तक रहे यहाँ दर्शन करने के लिए आए, और आप जाएंगे तो न यहाँ यज्ञ होगा, न अनुष्ठान होगा, न कथा होगी, न कोई प्रवचन होगा, न कोई संत आएगा, न कोई महात्मा आएगा। ऐसे सुख का क्या फायदा। आप मत जाइए, आप मत जाइए, बार बार प्रार्थना करते हैं, पर वह भगवान की एक ही कार्य नहीं है। एक जगह रुकेंगे दुनिया नहीं चल सकती। बड़ी वहां बार बार वो बात हुई और उसके बाद वह भगवान श्री हरि जाने के लिए तैयार हो गए थे। जाने लगे आगे तो देखा युधिष्ठिर जी महाराज बड़े परेशान हैं। युधिष्ठिर महाराज जी को राजकाज मिला है, पर वह भगवान के चरणों में रोने लगे। हे प्रभु इस राज्य का क्या फायदा, ये महाभारत का युद्ध इतना बड़ा हुआ, कितने की खून खराब हो गई, कितने के पति देवों का स्वर्गवास हो गया, कितने स्त्रियां विधवा हो गई और कितने घर उजड़ गए। मुझे राजा नहीं बनना, ऐसे राज्य का क्या फायदा। युधिष्ठिर जी महाराज जी बड़े परेशान विलाप करते हैं। अब भगवान सोचने लगे अब क्या किया जाए। देखो भगवान बार बार युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं कि उन्होंने अत्याचार किया है, पाप किया है, इस कारण विनाश हुआ है, तुम्हें इस बात में विचार ज्यादा नहीं करनी चाहिए। पर वह युधिष्ठिर जी महाराज जी मानते नहीं। देखो जब कोई बराबर का होता है या छोटा बच्चा किसी को ज्ञान देने लगता है ना, क्या कहता है अरे जा तू छोटा बच्चा, तुझे क्या पता, मैं तो इतने जिंदगी बीत गई, तुझे क्या ज्ञान है, मैं सब कुछ भुक्तभोगी हूँ, मुझे सब कुछ ज्ञान है। मानता ही नहीं। भगवान बड़े बुद्धिमान हैं। भगवान ने विचार किया भीष्म पितामह बाण सैया में पड़े हुए हैं और उनके पास इन्हें ले जाना चाहिए। यदि छोटे बच्चे की बात नहीं मानते तो बड़ों के पास लेकर उनकी अनुभव की जब तजुर्बा होगी और वह बात बताएंगे तो अवश्य मेवा मानी जाएगी। भगवान ने क्या किया, युधिष्ठिर जी महाराज जी को पकड़कर भीष्म पितामह जी के पास ले गए और वहां भीष्म पितामह बाण सैया में पड़े हुए लेटे पड़े हुए। और जैसे ही भगवान श्री हरि वहां पहुंचे, भीष्म पितामह सोचने लगे। मैं सोच रहा था कि मेरे यहाँ टेढ़े टेढ़े चलने वाले घुंघराले बाल वाले जो भक्तों की रक्षा के लिए अपने जो वचन को भी बदल देने वाले मेरे प्रभु कब आएंगे, मेरे प्रभु के मुझे कब दर्शन होंगे और मेरी मृत्यु निकट आने वाली है। देखो भीष्म पितामह को मृत्यु स्वयं की जो शक्ति थी, यदि भीष्म पितामह ना मरना चाहे कोई भी नहीं मार सकता, कभी भी ऐसे उन्हें शक्ति थी।
पर वह सोचते कि मैं जाऊं या ना जाऊं। जब मैं यहाँ से अंतिम समय के लिए जाऊंगा तो मेरे प्रभु तो मेरे दर्शन तो दे। और विचार भी कर रहे थे कब आएंगे। जब महाभारत का युद्ध हुआ, प्रभु ने दर्शन देने के लिए सामने खड़े हो गए। तुरंत भगवान वहां प्रकट हो गए। तो श्री भीष्म पितामह भगवान को देखकर क्या कह रहे हैं, देखो, हे प्रभु आप आए हो देरी से, और मैं जब तक ना कहूं यहाँ से हटना नहीं, मेरे सामने खड़े रहना। मैं इस आपकी छवि को निहारने के लिए, दर्शन करने के लिए ही तो अपने प्राण नहीं त्याग रहा हूं। नहीं तो मेरे शरीर से रक्तधार बह रही है और बाण सैयाने में लेटा हूं। मैं जब चाहे तब मर भी सकता था। प्रभु आप आए, बहुत अच्छा किया। भीष्म पितामह कहने लगे, सदैव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यादविदं मोहितोयम प्रसन्नः सरोरलोचन लसन्मुखं भुजो ध्यानस्य पदस्य चतुर्भुजम्। कहने लगे, प्रभु मेरे सामने ये आपका जो चेहरा लटका हुआ, मुझे आनंद नहीं आ रहा है। आपका वो मंद मुस्कान वाली छवि मेरे सामने खड़े रहिए। जब तक मैं यहाँ से न जाऊं तब तक यहीं रहना है और आपको कहीं भी नहीं जाना। अब भगवान सोचने लगे, बहुत देर हो गई थी घर जाने की। आज तो भीष्म पितामह ने कह दिया कि मेरे जब तक प्राण अंत नहीं होंगे यहीं रहना। अब सोचने लगे कैसे जाया जाए। मनी मन मिला करने लगे, सोचने भी लगे, सोची और कहने लगे। भीष्म पितामह पुनः कहते, प्रभु आपकी छवि का क्या वर्णन किया जाए। लके निज लाल की मुस्कान, तिनके बिसरी वेद विद सब योग संयोग ज्ञान। देव मृत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। रसिका भगवत दीर्घ दये असी यही के मुख म्यान। जब भगवान की वह छवि को जब ज्ञानी जन देखते हैं ना, संसार की सारी चीज भूल जाते हैं। संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या न होने वाला है, सब भगवान में समा जाते हैं। ऐसे भगवान की छवि को जब निहारते हुए भीष्म पितामह विचार कर रहे, हे प्रभु आपको क्या कहूं, आपको मैं क्या पुष्प चढ़ा सकता हूं, क्या आपकी पूजा कर सकता हूं। भीष्म पितामह बाण सैया में लेटे हुए और अब कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण देखो, महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ, युधिष्ठिर को राज्य मिला। अब ये राज्य करने के लिए मना कर दिए हैं, इन्हें शिक्षा दो। भगवान के भक्त भीष्म पितामह कहने लगे, ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। कितना तो करना स्वामी,
प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी को कटे हो और यमुना का बंसी बटे हो। श्री गंगा जी का कटे हो और यमुना का बंसी बटे हो। मेरा सांवरा निकटे हो जब प्राण तन से निकले हो। मेरा सांवरा निकटे हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। मेरे प्राण तन से निकले। ओ मेरे प्राण तन से निकले। इस प्रकार भीष्म पितामह भगवान से ही प्रार्थना कर रहे प्रभु, जब अंतिम समय आए आप मेरे सामने खड़े हो। अब वहां युधिष्ठिर जी महाराज जी को लेकर गए हैं और युधिष्ठिर जी महाराज जी को भगवान श्री हरि के भीष्म पितामह समझाते हैं कि दान धर्मम राज धर्मम मोक्ष धर्मम विवाहस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्या योगएव च। श्री भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर, ये जो कुछ हुआ है यह अधर्म का विनाश है, अब अपने राज्य को चलाओ। और भीष्म पितामह ने अनेक प्रकार के दान धर्म की महिमा का वर्णन किया, राज धर्म का वर्णन किया, मोक्ष धर्म का वर्णन किया और स्त्री का धर्म इसे भीष्म गीता कहा गया है। इस प्रकार भीष्म पितामह ने अनेक प्रकार के वह आशीर्वाद देकर अपने परम पद धाम को प्राप्त हो गए। जैसे भीष्म पितामह अपने धराधाम से जाने के लिए विचार किए तो आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा हो रही है, दुंदुभियां आदि बज रहे हैं और अनेक प्रकार की वह कामना हो रही है और सभी लोग आसमान भाग से देखते हुए यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे प्रभु कि देखो अंतिम कैसे विदाई हो रही है। जब कोई भगवान का भक्त होता है उसकी इस प्रकार विदाई हुई। भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए और प्रभु में जाकर समा गए। इस प्रकार भगवान श्री हरि की परम पावन कथा सुनाते हुए शुक्राचार्य जी महाराज जी कहते परीक्षित, अब उसके बाद जब भीष्म पितामह का प्राण अंत हो चुका है और भगवान की धराधाम में वह परीक्षित जन्म लेने वाले हैं। जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित जी महाराज जी चारों तरफ देखते हैं कि यहाँ मेरे माँ के गर्भ में मुझे रक्षा करने वाला जो चतुर्भुज जो वहां भगवान दिख रहे थे कौन है, चारों तरफ नजर डालकर देखा और वहां जैसे ही वह चारों तरफ बार बार देखने के बाद जब उनका नाम क्या रखा गया, परीक्षिता, जो सबकी और भगवान की इच्छा में अपने मन को जो समर्पित करके जो भगवान की जिन्हें रक्षा की है और जो भगवान रक्षा के द्वारा माँ के गर्भ से जो आए हैं वही परीक्षित जी महाराज जी हैं। इसीलिए इनका नाम वैसे तो विष्णु ना राधा दत्त इति विष्णु राधा और एक नाम परीक्षित रख दिया गया। और जैसे ही वह
परीक्षित का जन्म हो चुका है और परीक्षित महाराज जी धराधाम में चल रहे हैं। और जैसे ही परीक्षित जी बड़े हो गए और परीक्षित जी महाराज जी को राज सत्ता सौंपकर सभी पांडवों अपने वैकुंठ धाम की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं और कहने लगे, परीक्षित हमारे राज्य में जो हमारे बड़ों ने जो सम्मान किया है उसका सम्मान करते हुए ध्यान रखना और राज्य में सदा सर्वदा ध्यान रखना। देखो, राजा का धर्म होता है अपने राज्य की निरीक्षण करना, चारों तरफ जाना कहाँ क्या हो रहा है, किसी को कोई परेशानी तो न हो, वो राजा का धर्म है। इस प्रकार परीक्षित जी महाराज जी जब राजा बने अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले, यही राजा का धर्म है। परीक्षित जी चल पड़े, चारों तरफ धराधाम में कहीं तो मंगल ही मंगल दिख रहा है, कहीं अमंगल भी दिख रहा है। और एक जगह देखो क्या हुआ, गौ माता रो रही है और बछड़े जो बैल उसके पैर एक कटा हुआ 3 पैरों पे खड़ा है। दोनों विचार कर रहे हैं हमारे प्रभु कहाँ हैं और हमारे प्रभु हमारी रक्षा के लिए आए थे, पता नहीं हमारी रक्षा करने वाला राजा कौन होगा। परीक्षित जी महाराज चलते चलते उस जंगल में पहुंच गए तो वहां ये देखा परीक्षित ने एक बहुत काला कलौटा जो कली है वो गौ माता को बैल को डंडे से मार रहा है, उन्हें तड़पा रहा है। तुरंत परीक्षित जी महाराज जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो? तो वह कली कहता, मैं कली युग में आया हूँ, मेरा नाम कली। भगवान के भक्त श्री परीक्षित जी महाराज जी कहते हैं, तेरा जो स्थान है वहीं क्यों नहीं रहता और मेरी गौ माता, मेरी धर्म धरणी गौ माता और जो धर्म ध्वज दृश्य को तुम क्यों सता रहे हो, ये तुम्हारा कारण क्या है? तो वह जैसे उसने कली ने क्षमा याचना की, शरणागति की और वह शरणों में गिर गया। तो जो राजा का धर्म होता है, यदि जो शरणागति में कोई आया और अपनी क्षमा याचना करता है उसे क्षमा देना पड़ता है। तुरंत वह परिजी महाराज जी कहने लगे, तुम क्या चाहते हो, वहां जाकर बैठो। तो कलियुग में कहा गया है कि 4 चीज प्रधान है जहां कली का वास होता है। उन चीज का जब तक आप परित्याग नहीं करोगे, उन चीजों से दूर नहीं रहोगे, भगवान आपके जीवन में मिलने वाले नहीं है। इसीलिए ध्यान रखो, द्यूतम पानम स्त्रीणम सुनाम च यत्र धर्म चतुर्विधम। द्यूतम माने जहाँ ज्वारी लोग रहते हैं, पाना माने जहाँ शराबी रहते हैं और सुना माने जहाँ गो हत्या या जीव की हत्या होती है और जहाँ लंपट और लोभी और पाखंडी रहते हैं। कली का वास वहीं होता है, तुम जाकर वहीं रहो। कली कहने लगा, आपने तो मुझे चारों चीज बिल्कुल खराब दी है, हमें कोई एक चीज तो अच्छी दो, मेरे मेहमान आदि कोई आए मेरे घर, उन्हें रहने के लिए कोई अच्छा कमरा तो चाहिए ना। तो अब परीक्षित जी ने 4 बार इसने मान ही लिया तो इसकी बात भी सुननी चाहिए। कहने लगे, मांगो क्या चाहते हो? कहने लगे, मुझे एक सोने में भी बास दो। परीक्षित जी नीचे हुए थे, सोने में बास दे दिया और वह मान गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि की जो अनंत कथा का वर्णन करते शुक्राचार्य जी कहते हैं, इस प्रकार जब वह वार्ता हुई, गो माता से क्षमा याचना की, कली को समझा दिया। और एक दिन की बात है, वही जब जरासंध आदि से महाभारत में जो युद्ध में जो मुकुट मिला था वो लेकर धारण करके परीक्षित जी महाराज जी जंगल में गए। वहां जंगल में पशु पंछी क्रीड़ा करने के लिए जैसे जंगल में पहुंचे, वहां घनघोर जंगल है, वहां कोई भी दिखता ही नहीं। अब वह प्यास से व्याकुल हो गए और चारों तरफ नजर डालकर देख रहे हैं, कहीं भी कुछ भी दिखता ही नहीं। और वह एक
सुनसान जगह एक छोटा सा आश्रम दिखाई पड़ा। परीक्षित जी महाराज जी वहां पहुंचे तो आश्रम के पास जाकर जब खड़े हो गए, वहां समीक ऋषि तप कर रहे हैं। उनका ही आश्रम में जाकर थोड़ी देर खड़े हो गए। जैसे थोड़ी देर खड़े हो गए, किसी ने पूछा ही नहीं। तो परीक्षित ने देखो, जब बुद्धि खराब हो जाती है ना, वो कुछ भी करने में संभव हो जाता है। वहीं जहाँ समीक ऋषि जी महाराज तप कर रहे हैं, उनके पास एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। डंडे से उठाया, उनके गले में डाल दिया। तुम महात्मा कैसे हो? यदि राजा आया तो उसका सम्मान करना चाहिए, तुम आंख बंद करके ढोंगी बनकर एकदम बैठे रहते हो, ये क्या काम की बात है? इसे मन में विचार कर कुछ सब कुछ कहा, पर जो भगवान का भक्त है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, अपनी समाधि भी नहीं खोली, वैसे के वैसे ही समाधिस्थ हैं। और इतने में उनका पुत्र श्रृंगी ऋषि आए, देखा पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है और विचार करने लगे, मैं इतना समर्थवान हूँ और मेरे पिता के गले में किसने ये मरा सांप डाला है, मैं उसे छोड़ने का नहीं। तुरंत वह श्रृंगी ऋषि ने संकल्प किया, क्या इति लंघित मर्यादम दक्ष के सप्तमे अहनि तदक्षितम कुलंगारम चोदितो में तदा ध्रुवः। वहां गंगा किनारे से जल ले लिया, संकल्प पढ़ दिया, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा सांप डाला है, आज के 7 दिवस उसकी मृत्यु सांप से डसने से होगा। तुरंत संकल्प कर दिया, छोड़ दिया। रावण ने संकल्प पढ़ दिया, बालक ने तो समीक ऋषि जी जाते ओ विचार करने लगे, मेरे बेटे ने अनर्थ किया, जिन भगवान ने जिसकी रक्षा की है, जिस वहां पांडव कुल का श्रेष्ठ राजा भी था, आज उसे श्राप दे दिया, एक अनर्थ हो गया, अब क्या करना चाहिए? पर बच्चे कोई जो बात अब क्या की जाए, अब जो संकल्प हो गया वापस तो नहीं लिया जा सकता है। तुरंत वह मन में विचार करके सोचने लगे कि मुक्त कंठ रोरोदह, बालक रो रहा है, पिताजी मैंने कौन सा अनर्थ किया है? आप पूजा कर रहे थे, तप कर रहे थे, आपके गले में किसी ने सांप डाल दिया तो मैंने उसे श्राप दे दिया, क्या गुनाह किया? पर मन में विचार किया कि परीक्षित जी महाराज जी सोचने लगे, मेरे बुद्धि में क्या कहां से कुबुद्धि आ गई, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया, मैं इतना बड़ा राजा होकर मैंने संत के गले में मरा सांप किया। विलाप करने लगे, रोने लगे। देखो, जब कोई ज्ञानी जन के द्वारा गलती हो जाती है ना, विलाप करता है, मैंने ऐसा क्यों किया, ना होता तो अच्छा होता, पर जो हो गया अब क्या किया जाए। बड़े रोने लगे, विचार करने लगे, अहो मया नीचनयात किरीटम गिरागसे ब्रह्मण गुणे न जतिं च। अब जो कुछ भी हो गया, अब मन में विचार किया कि देखो 7 दिवस तो मरना ही है, अब मरना तो सुनिश्चित हो ही गया, वो मृत्यु कैसे सुधारी जाए। देखो, मरना तो सब व्यक्ति को जो आया है मरना ही पड़ेगा, कोई यहाँ रहने का नहीं, पर वो मरने के बाद उसकी मृत्यु कैसे सफल हो उसके बारे में सोचना चाहिए। परीक्षित जी अपने राज्य में गए, अपने राज्य का सारा शोक भार छोड़कर पुनः गंगा किनारे जाकर बैठ गए। तो गंगा किनारे जाकर प्रार्थना करने लगे, मेरे मृत्यु कैसे ठीक हो जाए, मुझे नरक न जाना पड़े, ऐसा कोई संत आए, मुझे ज्ञान दे, मुझे कथा सुनाए। संपूर्ण ऋषि मुनियों को पता चला, सभी वहीं गए। सभी ऋषि मुनि गंगा किनारे एकत्रित हो गए। कौन कौन से ऋषि मुनि थे? अत्रि वशिष्ठ समनस्य सरला नैवश्रेण भीर्गो अंगिरासा पराशरो गादे सुतो अथ राम उत्तत्या इंद्र प्रमिदमात्माय। संपूर्ण ऋषि मुनि
परीक्षित के पास देखो, परीक्षित के पास सभी गए हैं, कोई भी ये नहीं बता पा रहा है कि मृत्यु को कैसे सफल बनाएगा। देखो कभी कभी ना बड़े बड़े ज्ञानी भी डगमगा जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। पर परीक्षित जी को अब जब सभी ध्यान लगाने लगे क्या किया जाए क्या किया जाए, परीक्षित जी महाराज जी प्रश्न करते, महात्माओं हे गुरुजनों बताइए, म्रियमाण मनुष्य किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु निकट आई है, जो मरने वाला है कुछ समय बाद उसे मरना ही है, कोई बचा ही नहीं सकता, उसकी मृत्यु को कैसे सुधारा जाए। प्रश्न किया है म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, उसका क्या कर्तव्य है, उसे कौन सा दान करना चाहिए, कौन सी कथा सुननी चाहिए, कोई नहीं बता पाए। इतने में देखो शुकाचार्य जी केवल 16 वर्ष के नन्हे से बालक, उन्होंने देखा समय बीतता जा रहा है, मेरा भक्त परीक्षित वहां यदि मैं न जाऊं तो वह अधोगति पाएगा। तुरंत वह सुखदेव जी महाराज जी चले आ रहे हैं। सुखदेव जी की छवि विद्या जी महाराज जी लेते हैं, कैसे हैं, तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्रो ईदक्षेण काममानो अनपेक्षयायम अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो विरितस्य बालये अवधूत वेशा। कैसे हैं श्री शुकाचार्य जी महाराज, जिनके शरीर में तन में कोई वस्त्र नहीं है, ना कोई वस्त्र की ग्रंथि से बंधे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो विरितस्य बालये अवधूत वेशः, जो केवल भस्मादि धारण किए हुए हैं, देखने में भयंकर लग रहे हैं केवल 16 वर्ष। उन्हें ये पता ही नहीं है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पैसे हैं, ये मिट्टी है, ये क्या है। ऐसे संत महात्मा जब आए, कहने लगे परीक्षित इतनी छोटी सी बात कि म्रियमाण मनुष्य किम कर्तव्यम, अरे जिसकी मृत्यु निकट आई यदि वो सुधारना चाहे तो कुछ क्षण में ही सुधार सकता है। तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है। देखो कोई ज्ञानी जन कोई परेशान हो, उसे ये कह देना तेरे गला बहुत खराब है, तेरी पता नहीं क्या क्या होगा, वो तड़पने लगेगा। यदि कोई डॉक्टर के पास गया, बीमारी है, वो छोटी भी बीमारियों से यदि कोई डॉक्टर कह देना, बड़ा डॉक्टर कि भाई कहीं तो बहुत जल्दी होने वाला है, तेरे तो ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है, ना भी बीमारी हो, बेहोश होकर वह मृत्यु को प्राप्त भी कर सकता है। इसीलिए जो शुकाचार्य जी महाराज जी बड़े बड़े महात्मा बता नहीं पा रहे थे, 7 दिन तो बहुत होते। परीक्षित जी गदगद हो गए, कहने लगे हे प्रभु अब मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, आप आए हैं और मेरे यहाँ मृत्यु सुधारने का कारण बताइए। तुरंत भगवान श्री हरि शुकाचार्य जी आए, परीक्षित जी महाराज जी खड़े हो गए। सभी जितने वहां कथा पंडाल में कौन कौन बैठे हैं, शुकाचार्य जी के पिता पारस ऋषि और उनके दादाजी वशिष्ठ भृगु आदि महान ऋषि बैठे हुए हैं। जब शुकाचार्य जी आते हैं ना, कहा जाता है कि जो महात्मा लोग उनके रास्ते के लिए अपने बालों से सफाई करते हैं। और जैसे शुकाचार्य जी व्यासपीठ पे विराजमान हो गए, परीक्षित जी खड़े हो गए, गंगा जल लेकर चरण धोए, चरणादक किए और प्रश्न किया क्या, विष्णुरादितेन आगताय तस्सं सपरे शिरसा जहार ततो निवृताय बुधास्रवका महामने सेवितं पूजितये वैया। हे प्रभु अब ये बताइए म्रियमाण मनुष्य का क्या कर्तव्य है। भगवान श्री हरि कहने लगे शुकाचार्य जी परीक्षित एषां संस्मरणं पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शनं पादशोषणादिभिः अतः परीक्षिते संसिद्ध्यो योगिनं परं गुरु पुरुषस्यायत कालेन म्रियमाणं सर्वथा। श्री शुकाचार्य
शुक्राचार्य जी महाराज जी कहते हैं अभी तो मैं आया, तुमने तो इतने सारे प्रश्न कर दिए, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा यहाँ पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी, मेरे परिवार में क्या होगा, मुझे नरक न जाना पड़े, इतना सारा प्रश्न थोड़ी देर सोचने दो, थोड़ी देर बाद ही मैं बताऊंगा, ध्यान रखो, बैठ जाओ। तो परीक्षित जी महाराज जी ने बैठ गए। शुक्राचार्य जी महाराज जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं और जब शुक्राचार्य के जब प्रश्न से जब परीक्षित ने बहुत सारे प्रश्न किया है, क्या कहा है, मिरियमाण मनुष्य किम कर्तव्यम, ये नहीं कहा मैं मरने वाला हूँ, मेरा ही कल्याण करो। देखो, जो अपना स्वार्थ, एक बार की बात नहीं की, मरने वाले तो सभी हैं, जो आया संसार में मरेगा ही। तो इसीलिए कहने लगे तुम्हारा जो प्रश्न है ना, जग मंगल है, सभी के हित के लिए है, सभी के कल्याणार्थ है। मैं अब सारे प्रश्न का उत्तर देकर ही जाऊंगा, ध्यान रखो। बरियान से ते प्रश्न कृत लोकहितम निर्भय आत्मविसम्मतम पुंसा सुरतादेशु ये पया। हे परीक्षित, ये संसार महान ऐसा ही है, यहाँ हर मानव अपना कल्याण चाहता ही नहीं। तुमने कम से कम संसार के कल्याण की बात तो की, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनो। नहीं तो संसारी जीवों का काम क्या है, सुबह उठे, कमाए धमाए, पैसे जोड़ते रहे, परिवार में लाए खाए, रात को सोए फिर चले, यही तो संसार में चलता ही रहता आ रहा है। और ऐसा ही लोग संसार को मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये शरीर मानव मिला है, ठीक है, गृहस्थ चलाने के लिए अपने कर्म भी करो, पर ये कर्म ऐसा भी न करो तुम्हें वहां जाकर कष्ट प्रदान करे। इसीलिए ध्यान रखो, निर्दयाय हृदय नग्ने ज्ञानये सचया भयम् जीवाकार्ते हया राजन कुटुंब वर्णनेनैव च। ये मानव जन्म केवल खाने पीने के लिए, परिवार के नोट जोड़ने के लिए और बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करने के लिए नहीं है। ये मानव शरीर साधना के लिए है, भगवत भक्ति प्राप्ति के लिए है, इसीलिए ध्यान रखो। तुरंत शुक्राचार्य जी कहते हैं ध्यान रखो, बैठने की शक्ति बनाओ, अपनी आसन की शुद्धि करो, मन को पवित्र करो। यदि आपको कहीं बैठकर कथा सुननी 3 घंटे 4 घंटे, सबसे पहले तो बैठने की अभ्यास होनी चाहिए। आप 10-5 मिनट बैठ गए, आपके कमर में दर्द हो गया, आप इधर से उधर भटक रहे, आपका मन दर्द में लग रहा है, कथा में नहीं। कब पंडित जी कथा पूर्ण कर दे, प्रसाद मिल जाए तो फटाफट भाग जाए, कोई कथा की कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए शुक्राचार्य जी कहते हैं सबसे पहले आसन की शुद्धि करोगे ना, बैठ जाओगे, माला जपोगे, जब ये शरीर स्वस्थ रहेगा प्राणायाम करोगे। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा ना, न तो पूजा में मन लगेगा, न पाठ में लगेगा, नहीं लगेगा, खाने में नहीं लगेगा, यात्रा में लगेगा। शरीर स्वस्थता के लिए आसन शुद्धि प्राणायाम। इसीलिए श्री शुक्राचार्य जी महाराज जी कहते परीक्षित, तस्मात् भारत सर्वात्मा भवानी सरोवरे सुरतव्यं कीर्तितव्यं च ईश्वरं तव्यताभयम्। हे भारत, भगवान श्री शुक्राचार्य जी भरत वंश के होने के कारण परीक्षित को भारत संबोधित कर रहे हैं और कहते हैं देखो, स्वर्तव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्ताभयम्। जब भगवान की कथा को खूब सुनो, मनन करो, चिंतन करो, अंतरात्मा में बिठाओ,
भगवान श्री हरि की जब ज्ञात होगा आपको मेरे प्रभु इतनी करुणामय है, दयामय है, भक्त वत्सल है, मेरा अवश्य कल्याण करेंगे, तो अवश्य में होगा। वो कब होगा? जब भगवान को हम जानेंगे। हम भगवान के प्रति विश्वास जब तक नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तो कल्याण भी नहीं होता। अब एक बात सुनो, जब तक हमें पता नहीं मेरे प्रभु श्री हरि जब हमें करुणा करेंगे, विश्वास नहीं है, हमें पता ही नहीं है भगवान है, जब तक हमें पहचान नहीं होगा, कैसे उनके प्रति आस्था बनेगी। आप लोगों को यदि कोई आपके पिता हो, माता हो, गुरु हो, आपके बड़े लोग मानते हो, पर आपने कभी देखा नहीं, किसी ने बताया नहीं, या आपने उनको पहचाना नहीं, तो क्या कैसे पूजोगे? मानोगे नहीं। जब जानोगे तो तभी मानोगे। इसीलिए तुलसीदास बाबा ने कहा है, जाने बिनो ना होए परते, जाने बिनो ना होए परते, बिनो परते होए ना प्रेम, बिनो परते होए ना प्रेम, जाने बिनो ना होए परते, बिनो परते होए ना प्रेम, बिनो परते होए ना प्रेम। देखो, जब तक जानोगे तभी मानोगे। यदि कोई बच्चा छोटा है, पिताजी जब बच्चा माँ के गर्भ में हो, कहीं विदेश चले गए, कई साल बाद आए, कोई जनाएगा नहीं, बच्चों को ये भी नहीं पता चलेगा मेरे पिताजी। इसी प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति आपकी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास जब तक नहीं होगी, तो तब तक आप न जानोगे न मानोगे। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज जी अपने मन को बार बार खटकाते, कहते, हे पापी मन, तू मेरे प्रभु को नहीं पहचानता तो तेरी गलती है ना। तू जब तक प्रभु को नहीं पहचानेगा, कैसे मानेगा? अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित, तुलसीदास सठत ही भज छाड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास बाबा बार बार यही कहते हैं, हे सठ मन, हे पापी मन, तू इधर से उधर भटकता ही रहता है, तेरा मन स्थिर क्यों नहीं होता, और प्रभु के चरणों के जो चरण रस क्यों नहीं ग्रहण कर सकता? इसीलिए तुलसीदास बाबा ने कहा है, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित, जो प्रभु अपने भक्तों के बिना कारण भी उनकी रक्षा करते हैं, फिर भी तू सठ मन भटकता ही रहता है। इसीलिए तू प्रभु को पहचान, तभी जाकर तेरा कल्याण होगा। प्रभु श्री हरि के चरणों में श्री जब वह परीक्षित जी महाराज जी ने प्रार्थना की, प्रभु आइए और प्रभु की कथा सुनाइए, तो वहाँ प्रभु का आह्वान किया गया। कथा का वहाँ प्रारंभ किया जा रहा है, सभी मिलकर फिर वह भगवान का आह्वान किया जा रहा है। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, 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 गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। हे मुरलीधर
चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। सभी ताली बजाते हुए प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाते हुए नैनों में बसे हो तुम, सीने में लड़ते हो। नैनों में बसे हो तुम, सीने में धड़कते हो। नैनों में बसे हो तुम, सीने में लड़ते हो। नैनों में बसे हो तुम, सीने में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन, नस नस में समा जाओ। कुछ ऐसा करो मोहन, नस नस में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। सुनते किया वल्लभ भक्तों की सुनते। सुनते ही अलग लब भक्तों की सुनते हो। भक्तों के हो भगवान, दुनिया को दिखा जाओ। तुम भक्तों के मोहन, दुनिया को दिखा जाओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। एक शरत जमाने से हमने लगाई है। एक शरत जमाने से हमने लगाई है। एक शरत जमाने से हमने ये लगाई है। एक शरत जमाने से हमने लगाई है। कण कण में बसे हो तुम, दुनिया को
चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे दर्शन को मोहन, मेरे नयन तरसते, तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नयन तरसते, तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नैन तरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं, दिन रैन बरसते, एक पल भी चैन नहीं, दिन रैन बरसते हैं। या मुझको बुला लो तुम, या खुद चले आओ, या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। या मुझको बुला लो तुम, या खुद चले आओ, या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। हे मुरलीधर आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद 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 चले आओ, गोपाल चले आओ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जब वहाँ आह्वान किया गया सभी बैठ गए और सुखाचार्य जी महाराज जी ने कथा प्रारंभ करके कहने लगे, सभी ध्यान रखो, जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूला भगवते रूपे मनः संधारयेद्या। शुक्राचार्य जी कहने लगे, जो भी कथा में आए हो ध्यान रखो, जितासनो अपने आसन को जीतो, जित संगो अच्छे लोगों की संगति करो। यदि आप कोई भक्तों को पकड़ोगे ना, वो भक्त आपको मंदिर भी लाएगा, कथा में भी लाएगा। कोई ज्वारी को पकड़ोगे तो ज्वार खेलने की जगह, या शराबी को पकड़ के रहोगे तो शराब की जगह ले जाएगा। इसीलिए कहा है जीत संगो, अपनी जो संग है वह श्रेष्ठ होना चाहिए। इसीलिए कहा है जैसी संगत वैसी ही रंगत। और कहते हैं कि भगवान के जो सूक्ष्म रूप है, विराट रूप है, जैसा तुम्हारी मन हो ऐसे भगवान का ध्यान लगाओ। और भगवान श्री हरि की यह धराधाम में अनेक वर्णन है, और भगवान की कृपा से ज्यादा आवश्यकता नहीं है, रोटी कपड़ा मकान, पर तुम हाय तोबा करते रहोगे तो फिर यहीं लटके रहोगे। और यदि कोई अपने को समर्पण या अपने को भगवान ने समर्पित करने वाला हो तो क्या है, सत्य सीतम क्यों कपि संप्रयास। यदि आपके
कोई भी अति आवश्यकता की संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है। भगवान ने संसार में अनेकानेक व्यवस्था बनाई है और वह सारी व्यवस्था प्रभु के हाथ में ही है। ये भगवान श्री हरि की परम पावन कथा का वर्णन करते हुए श्री शुकाचार्य जी महाराज जी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, भगवान कौन से गुण पर रीझ जाए दया निधि, इसीलिए भगवान के प्रति वह प्रेम भाव रखो और परीक्षित ध्यान रखो, प्रभु को कोई किसी चीज की अभिलाषा आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी श्रद्धा भक्ति विश्वास हो तो भगवान साक्षात स्वयं कह रहे हैं, प्रेम का भूखा हूं मैं प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको बदलो तो भव से बेड़ा पार है। यदि किसी के प्रति श्रद्धा न हो तो वह चीज की क्या फायदा है। विदुर जी महाराज जी के घर भगवान ने प्रेम था तो जाकर साग और रोटी खा ली। दुर्योधन ने बहुत सारा व्यंजन बनाया था, उसका कोई उन्होंने ग्रहण नहीं किया। परीक्षित भगवान की व्यवस्था देखो, भगवान ने सुबह दिन रात्रि में रात और कभी सूर्य, ये व्यवस्था कौन बना रहा है? प्रभु श्री हरि। यदि सूर्यदेव थोड़ा नीचे हो और पृथ्वी थोड़ा ऊपर हो, सारी धराधाम की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सारी संसार सृष्टि प्रभु श्री हरि की कृपा से ही चल रही है और प्रभु श्री कृपा से ही संपूर्ण कार्य हो रहा है। इसीलिए भगवान श्री हरि के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए आज की कथा का यही विश्राम, और यहाँ से आगे की कथा कल आपको श्रवण कराई जाएगी। सभी भक्तजन से हम रोज ही अनुरोध करते हैं कि टाइम से आए, तो जिसे कथा सुनने का आनंद भी मिलेगा आपको और सुनाने का आनंद हमें मिलेगा। और शंकर जी एक तो सुंदर सा भजन सुना दोगे और उसके बाद आरती होगी और प्रसाद पाने के बाद ही जाना है। मुझे